गाइस देखो काफी टाइम से आईफोन 16 सीरीज से रिलेटेड कुछ नई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही थी और यहाँ पर जो ना दोस्तों दो बड़ी नई इन्फॉर्मेशन निकल के आई है जहां पर मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। एक तो गाइस देखो इसके बैटरी इन्फॉर्मेशन है जहां पर काफी सारी बैटरी इन्फॉर्मेशन आउट हुई है और दूसरा इसके एआई से रिलेटेड है। जी अब यहाँ पर किस तरीके की चिपसेट रहेगी, क्या टेक्नोलॉजी रहेगी, क्या एआई सपोर्टेड रहेगा, ये सारी चीजें दोस्तों मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखो, मतलब मिस मत करना। हाँ तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम एआई से ही स्टार्ट करते हैं और अगर हम एआई के बारे में बात करेंगे तो भाई जो A18 Pro चिपसेट आने वाली है उसके बारे में तो बात करना बनता ही है। अब यहाँ पर देखो एक टेक एनालिस्ट है जो कि काफी फेमस टेक एनालिस्ट है जेफ पू, उनके हिसाब से गाइस ये पता लगाई कि इसमें जो A18 Pro चिपसेट रहेगी वो चिपसेट लार्जर डाई एरिया के साथ में आएगी। अब यहाँ पर डाई एरिया जनरली जो बैटरी है उससे काफी ज्यादा रिलेट करता है क्योंकि अगर चिपसेट का डाई एरिया ज्यादा रहेगा तो वहां पर हीट डेसिपेशन का इश्यू हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर लार्जर डाई एरिया रहता है तो गाइस ये एआई में भी जो ना दोस्तों काफी हेल्प करता है। लेकिन इसके अलावा गाइस इसमें एक और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें एज एआई कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी रहेगी। अब एज एआई कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी गाइस ये क्या है, अब इसमें जो है ना कंफ्यूज मत होना। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर दो तरीके के एआई रहते हैं स्मार्टफोन्स में, दो बेस्ड एआई रहते हैं। मतलब ये मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑन डिवाइस एआई रहता है और एक क्लाउड एआई रहता है। अब ऑन डिवाइस एआई जो रहता है ना गाइस इसमें जनरली इंटरनेट का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है बट ये आपके फोन के हार्डवेयर के ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहता है। तो अगर ऑन डिवाइस एआई आपके फोन में है विच मीन्स कि आपका फोन का हार्डवेयर जैसे कि रैम हो जाता है और साथ ही में जो चिपसेट हो जाती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए ऑन डिवाइस एआई को हैंडल करने के लिए। और साथ ही में जो क्लाउड एआई रहते हैं उसमें गाइस इंटरनेट की रिक्वायरमेंट रहती है और इसका जो ज्यादा प्रेशर है वो आपके फोन के हार्डवेयर पे नहीं होता है, जैसे कि चैट जीपीटी है या इस टाइप की जो भी एआई सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर गाइस जो ये एज एआई कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी है ये खास तौर से ऑन डिवाइस एआई के लिए बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर ये चीज तो गाइस समझ में आती है कि ऑन डिवाइस एआई जिसकी बहुत जरूरत है आज के टाइम पे वो जो है ना दोस्तों हमें आईफोन 16 सीरीज में काफी जबरदस्त देखने को मिल सकती है क्योंकि फाइनली जेफ पू की तरफ से लीक है कि इसमें एज एआई कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। लेकिन गाइस यहाँ पर जो हीट का इशू निकल के आ रहा है ना, क्योंकि अगर इसमें लार्जर डाई एरिया रहेगा तो हीट डेसिपेशन का इशू हो सकता है। उसके बारे में दोस्तों मैं आगे आपसे बात करूंगा, अभी इसके लिए मैं बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। साथ ही में गाइस अगर मैं इसकी पावर के बारे में बात करूंगा तो एक इन्फॉर्मेशन इसके न्यूरल इंजन को लेके भी निकल के आई थी। अब यहाँ पर A18 Pro में ऐसी लीक है कि 20 से ज्यादा न्यूरल इंजन कोर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर रेफरेंस के लिए मैं इसको कंपेयर करके आपको बताऊंगा तो A17 Pro जो आज के टाइम पे 15 Pro Max में है उसके जो न्यूरल इंजन कोर्स है वो अराउंड 16 है। तो यहाँ पर कहाँ 16 और कहाँ मोर देन 20 या 20 तो काफी फर्क पड़ जाता है। और न्यूरल इंजन गाइज वो एक कंपोनेंट है जिसकी वजह से जो एआई टास्क है वो काफी जबरदस्त होते हैं। तो यहाँ पर गाइज ये काफी बड़ी लीक निकल के आ रही है खास तौर से इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हैंडल करने के लिए। और साथ ही में यहाँ पर एक गुड न्यूज ये भी है कि इस बार हो सकता है कि एप्पल जो है ना दोस्तों वो एकदम चीप काम नहीं करे कि भाई ज्यादातर फीचर्स सिर्फ प्रो मॉडल्स में दिए और बेस मॉडल्स में कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर दोस्तों लीक ये है कि एआई के सारे ही फीचर्स हमें पूरे 16 मॉडल्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि गाइज यहाँ पर एक अलग से जो ना दोस्तों लीक निकल के आ रही है कि पहले की तरह पिछले 2 साल जो कंपनी ने कंटिन्यू किया है बेस मॉडल्स में पुरानी चिपसेट देना, ऐसा 16 सीरीज में नहीं होगा। 16 सीरीज के लिए एप्पल जो है वो A18 चिपसेट ही बिल्ड कर रहा है। अब ये अलग हो सकता है कि 16 और 16 प्लस के लिए A18 चिपसेट हो और प्रो मैक्स के लिए 18 प्रो चिपसेट हो। बट यहाँ पर गाइज अब तक तो ये ही कंफर्म्ड लीक निकल के आ रही है कि सारे ही मॉडल्स में हमें A18 का चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। फाइनली गाइज अब जंप करते हैं इसकी पूरी बैटरी डिटेल्स पर। यहाँ पर मुझे एक जो है ना दोस्तों बैड न्यूज निकल के आ रही है। अब वो भी अभी बैड न्यूज लग रही है, आगे में भी शायद गुड न्यूज हो, आपको बताऊंगा क्या है। लेकिन सबसे पहले गाइज यहाँ पर मैं परसेंटेज वाइज आपको बता देता हूँ कि आईफोन 16 में ना गाइज एटलीस्ट 6% लार्जर बैटरी हमें देखने को मिल सकती है एज कम्पेयर टू आईफोन 15। और आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में जो ना दोस्तों वो अराउंड 5% लार्जर बैटरी हमें देखने को मिल सकती है इन कैपेसिटी एज कम्पेयर टू 15 प्रो मैक्स। लेकिन गाइज यहाँ पर आप पूछोगे भाई फिर 16 प्लस का क्या हुआ? देखो 16 प्लस मैं आपको इसके लिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 16 प्लस में ऐसी लीक निकल के आई है और यही एक मुझे बैड न्यूज लग रही है जहां पर ज्यादा नहीं बल्कि कंपनी कम बैटरी प्रोवाइड कर सकती है। जी हाँ, मतलब 16 प्लस में हमें 9% लेसर कैपेसिटी वाली बैटरी देखने मिल सकती है एज कम्पेयर टू 15 प्लस। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखो मुझे एक तो ये रीजन समझ में आ रहा है कि 16 और 16 प्लस में भी जो ना दोस्तों कंपनी बैटरी के अलावा कुछ फीचर्स में चेंजेस दे सकती है मे बी, तो उसकी वजह से शायद ऐसा हो सकता है। वैसे गाइस जब ये लीक और ज्यादा अपडेट हो गया आगे मैं प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर गाइस मैं प्रॉपर कैपेसिटी के बारे में बात करूं ना तो इवन वो भी लीक हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई कौन से फोन में कितने कैपेसिटी की बैटरी में देखने मिलती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सीरीज। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 16 में जो है ना हमें 3561 mAh की बैटरी
बैटरी देखने मिलती है, विच इज क्वाइट गुड। साथ में यहाँ पर अगर आप 16 प्लस में देखोगे तो 4006 mAh की बैटरी हमें देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली ये कम बैटरी पावर है। अगर आप 15 प्लस को देखोगे तो उसमें अराउंड 4300 समथिंग है। और अगर आप 16 प्रो मैक्स को देखोगे तो इसमें जो है ना गाइज 4676 mAh की बैटरी हमें देखने मिल सकती है। और ये ऑब्वियसली काफी अच्छा है, 5% एक्स्ट्रा है एज कम्पेयर टू 4422 mAh इन 15 प्रो मैक्स। और यहाँ पर गाइज देखो एक और एक चीज नोट करने की है, 15 प्रो मैक्स में एल शेप बैटरी है जबकि 16 प्रो मैक्स में एल शेप नहीं है। अब देखो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था चिपसेट की टेक्नोलॉजी जहां पर लार्जर डाई एरिया रहेगा और उस डाई एरिया की वजह से हीट डेसिपेशन का इश्यू हो सकता है। तो ये गाइस जो एल शेप की बैटरी नहीं है 16 प्रो मैक्स में, वो इसलिए नहीं है क्योंकि क्लैमशेल टेक्नोलॉजी वाली बैटरी कंपनी प्रोवाइड करेगी 16 प्रो मैक्स में, जो कि हीट डेसिपेशन के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, विच मींस के काफी बेटर, मतलब अब तक का सबसे बेटर कूलिंग सिस्टम हो सकता है ये किसी भी आईफोन में। तो गाइस यही रीजन था जो मैं आपको बताया था कि आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि प्रॉपर्ली आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, देखो मैं एक तो सिंपल चीज आपको बता देता हूं कि यहाँ पर एक जो डिफरेंस हमें देखने मिलता है आईफोन 16 प्लस की बैटरी में, जहां पर हमें 16 प्लस में कम बैटरी देखने मिलती है, हो सकता है कि उसमें काफी अच्छे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स आए जिसकी वजह से वहां पर बैटरी पावर इतना कम हो गया है क्योंकि मे बी स्पेस रिक्वायर्ड हो कोई भी ऐसी चीज के लिए। मतलब अभी देखो मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है। हाँ, जैसे ही इसके जो ना दोस्तों कुछ अपग्रेड्स निकल के आएंगी ऑब्वियसली मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे रखना। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।